हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दो टॉपिक डिस्कस करे थे। पहले टॉपिक में डिस्कस करे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड देयर वैल्यूज, और दूसरे टॉपिक में डिस्कस करे थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। दोनों टॉपिक में 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, या फिर आपका 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, तो चारों टाइप के क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करे हुए थे। आज यहाँ पर चलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। तो टोटल यहाँ पर 19 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो जो भी डाउट वगैरह अगर आपका है अभी तक, तो वो सारे इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आके ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पहले डाउट वगैरह रहना नहीं चाहिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का तो बढ़िया। अगर कुछ रह भी जाए तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपका डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा। चलो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रखा है। सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बोल रखा है कि सेक थीटा को अगर कोट थीटा के टर्म में लिखना होगा तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, सबसे अच्छा तरीका है कि चारों ऑप्शन को चेक कर लो किसमें सेक थीटा के बराबर आ जाता है। जिस ऑप्शन में भी सेक थीटा के बराबर आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक पर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें चाहिए सेक थीटा किस टर्म में, तो कोट थीटा के टर्म में। यानी कि यहाँ पे देखो, सेक पर स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा है। चूँकि ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, समझे कि नहीं। चलो, सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 + tan पर स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cot थीटा होता है। तो एक काम करो, tan थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो 1/cot पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाला जोड़ आ गया ना, तो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और कोट पर स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेंगे तो सिंपली दोनों को गुना कर देते हैं, यानी ये आपका कोट पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा कोट पर स्क्वायर थीटा। अब ये वहाँ पे तो एलसीएम वाला जोड़ है तो ये आना चाहिए कम से कम, समझे कि नहीं। चलो, यहाँ पे क्या है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैसे, देखो, अरे यार यहाँ पे 1 था ना, तो इस 1 से अगर कोट पर स्क्वायर थीटा को डिवाइड करते हैं तो कोट पर स्क्वायर थीटा बार में लगता, समझे कि नहीं। फिर कोट पर स्क्वायर थीटा को इस ऊपर वाले 1 से गुना करते तो यहाँ पर आ जाता कोट पर स्क्वायर थीटा। अब दूसरे वाले के नीचे अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, दूसरे वाले के नीचे में कोट पर स्क्वायर थीटा था। अगर इससे इस वाले को डिवाइड कर दे तो एक बार में करता, इस एक को इस एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाता। चलिए, इधर क्या था, तो इधर आपका सेक पर स्क्वायर थीटा था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें चाहिए सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को बराबर के उस साइड में लेके जाएंगे तो अंदर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले से क्या है, तो 1 + कोट पर स्क्वायर थीटा ऊपर में है। ठीक है, नीचे में क्या है, तो कोट पर स्क्वायर थीटा है। देखो, ऊपर में तो नहीं हटेगा अंदर रूट, लेकिन नीचे से अंदर रूट हट जाएगा। ऊपर में देखो क्या हो जाएगा, तो 1 + कोट पर स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे में अंदर रूट हट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, तो कोट थीटा बचेगा। तो यही आपका सेक थीटा हो जाएगा। देख लो, ये ऑप्शन किस में दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या बताया कि चारों ऑप्शन को चेक कर लो, जो भी सेक थीटा के बराबर आ जाएगा तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो तीसरा वाला सी नंबर ही आपका सेक थीटा के बराबर हो जाता, तो दूसरा तरीका वो हो जाता है। आपको जो तरीका सही लगे तो उस तरीके से बना सकते हो, समझे कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे, सी नंबर में देखो दे क्या रखा है, तो सी नंबर में दे रखा है, एक एक करके चेक करना होगा। बड़े हाल यहाँ पे हम डायरेक्ट सी नंबर को ही चेक करके दिखा रहे हैं। अंदर रूट 1 + कोट पर स्क्वायर थीटा पे क्या है, कोट थीटा है। ठीक है, देखो ये वाला तो आइडेंटिटी है ना, 1 + कोट पर स्क्वायर थीटा, ये क्या है, आपका आइडेंटिटी है। और ये कितना होता है, तो 1 + कोट पर स्क्वायर थीटा हो जाता है कोसेक पर स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या है, तो नीचे में /कोट थीटा है। ठीक है, देखो अंदर रूट 1 अंदर रूट कोसेक पर स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो अंदर रूट है और पावर में स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट जाएगा तो अंदर रूट भी हट जाएगा, यानी ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में सिर्फ कोसेक थीटा बच जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा हो जाएगा। चलो, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बाय
यहाँ पे कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, देखो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा खत्म हो गया, क्या बचा, तो 1 बाय कोस थीटा बच जाएगा। और 1 बाय कोस थीटा को ही क्या बोलते हैं, तो सेक थीटा बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी से देखो क्या निकल गया, सेक थीटा निकल गया, यानी ऑप्शन सी हो जाता। तो इस प्रकार से चारों चेक करना होगा आपको, जो भी सेक थीटा के बराबर हो जाता तो वही ऑप्शन हो जाता। और एक तो तरीका यहाँ पे जो बताया आपको, डायरेक्ट सेक थीटा ही निकाल लो कि इनके बराबर हो जाता है। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से इनको आप बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो पहला ए नंबर में क्या दे रखा है, कोस पर स्क्वायर थीटा माइनस साइन पर स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो गलत है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि कोई ऐसे हो जो कि डायरेक्ट इसी वीडियो पे पहुँचा हो। तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पहला आइडेंटिटी है। दूसरा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो सेक पर स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा आइडेंटिटी क्या है, तो 1 प्लस कोट पर स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका 3 आइडेंटिटी है। चलिए देख लीजिए ये तीनों किस में दे रखा है। देखो पहला वाला तो गलत है, यहाँ पे बोल रखा है कौन सा ट्रू होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी देखो, बी वाला आपका ऑप्शन है किसी में क्या, इसमें 3 को यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये तीनों में से बी वाला भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी पे देखो, सी में देखो यहाँ पे क्या है, सेक पर स्क्वायर थीटा माइनस टेन पर स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, देखो थोड़ा 2 नंबर वाले को देखो, 2 नंबर वाले को, इनमें क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा को उधर कर दो, तो इधर क्या बचेगा 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक पर स्क्वायर थीटा माइनस टेन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो बराबर कितना है, तो 1 है ना, यही आपका ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी तो सही है। और डी नंबर वाला भी कोड पर स्क्वायर थीटा माइनस टेन पर स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई आइडेंटिटी हम लोग नहीं जान रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ क्या बोल रखा है, तो सेक पर स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक पर स्क्वायर थीटा -1, ये किसके बराबर होगा यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो दे क्या रखा है, तो सेक पर स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे क्या है, तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखो 3 आइडेंटिटी क्या क्या था, तो पहला आपका आइडेंटिटी था साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी क्या था, तो दूसरा था 1 प्लस टेन पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो ये था सेक पर स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, एक काम करो 1 को थोड़ा उधर करो, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा टेन पर स्क्वायर थीटा बराबर सेक पर स्क्वायर थीटा -1। देखो सेक पर स्क्वायर थीटा -1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इनके जगह में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा टेन पर स्क्वायर थीटा गुना। अब देखो तीसरा आइडेंटिटी क्या था, तो तीसरा आइडेंटिटी था 1 प्लस कोट पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा। 1 को उधर करो, तो इधर क्या बचेगा, कोट पर स्क्वायर थीटा बचेगा बराबर, देखो कोसेक पर स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोसेक पर स्क्वायर थीटा -1 ही था ये वाला, और इनको देखो अब क्या लिख सकते हैं, तो इनको कोट पर स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे गुना में क्या चला जाएगा, कोट पर स्क्वायर थीटा चला जाएगा। ठीक है, चलो टेन पर स्क्वायर थीटा गुना कोट पर स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, अरे टेन को क्या लिख सकते हैं, तो टेन को 1 बाय कोट पर स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, समझे कि नहीं। अब गुना यहाँ पर क्या है, तो कोट पर स्क्वायर थीटा है, देखो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 1 के बराबर आ गया। 1 आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। चलिए बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताना है कि सिंप्लीफाइड में कौन सा ऑप्शन होगा। क्या दे रखा है, तो कॉस पर स्क्वायर थीटा बाय क्या है, तो साइन पर स्क्वायर थीटा माइनस कितना है, तो 1 बाय साइन पर स्क्वायर थीटा। देखो दोनों के नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस पर स्क्वायर थीटा है तो वही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, देखो कॉस पर स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह में देखो ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा। कुछ फ़ायदा होगा उनसे, समझे कि नहीं। देखो लिख के देखो, यहाँ पे इनके जगह में क्या लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट दे के लिखना, क्योंकि आगे में माइनस साइन है, तो साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर स्क्वायर थीटा लिख दिए बाय, नीचे में क्या है, तो नीचे में पहले से साइन पर स्क्वायर थीटा है। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, तो कॉस पर स्क्वायर थीटा
ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस से इस प्लस में करेंगे तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस पर स्क्वायर थीटा, बाय नीचे में क्या है तो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला ख़त्म हो गया, ऊपर में क्या बच गया तो माइनस साइन पर स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे में क्या है तो साइन पर स्क्वायर थीटा है, ये कट जाएगा और कट के कितना आ गया तो -1 के बराबर आ गया। -1 आपका कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है एक्यूट एंगल है। चलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है, चेक करना होगा एक एक करके। देखो पहला वाला देखो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या ये कॉस थीटा के बराबर है तो चेक कर लेते हैं ए नंबर के लिए। क्या है देखो साइन थीटा इंटू क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं तो इनको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देखो साइन थीटा कट जाएगा, देखो ये कितना आ गया कॉस थीटा के बराबर आ गया, यही देखो यहाँ पे RHS दे रखा है, यानी ये तो सही है, ये तो आपका इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कौन सा गलत है वो बताना है। चलिए यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा, बी नंबर देखो क्या है तो बी नंबर में दे रखा है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, ये क्या आ गया तो ये साइन थीटा आ गया, देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यानी तो आपका ऑप्शन बी भी सही इक्वेशन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्वेश्चन सी में देखो ऑप्शन सी में देखो क्या दे रखा है तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा माइनस कॉट पर स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो आपका आइडेंटिटी ही है, ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है, ये वाला देखो ये वाला यहाँ पे देखो ये तीसरा वाला आइडेंटिटी है। देखो कैसे हो जाएगा तो तीसरा आइडेंटिटी क्या था आपका 1 प्लस कोट पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना था तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा था ना, समझे कि नहीं। चलो एक काम करो कोट पर स्क्वायर को उधर करो, इधर क्या बच जाएगा 1 बराबर तो कोसेक पर स्क्वायर थीटा माइनस कोट पर स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक पर स्क्वायर थीटा माइनस कोट पर स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कोसेक पर स्क्वायर थीटा माइनस कोट पर स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों इक्वेशन आपका सही है, यहाँ पर तीनों इक्वेशन सही है। इसका मतलब कि ये वाला डी वाला जो है ना यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा देखो डी में टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 1 लिखा हुआ है, समझे कि नहीं, लेकिन वहाँ पे -1 होता। डी में जो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है उनके जगह में -1 होता। क्यों -1 होता वो अभी हम बता रहे हैं। देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है कि 1 + 10 पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो सेक पर स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखो 1 इधर रहने दो बराबर 10 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा तो सेक पर स्क्वायर थीटा माइनस 10 पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे पहले क्या था 10 पर स्क्वायर थीटा माइनस सेक पर स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे देखो सेक पर स्क्वायर थीटा माइनस 10 पर स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया। एक काम करो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी -1 हो जाएगा बराबर, इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो यहाँ पे माइनस सेक पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +10 पर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो -1 बराबर क्या आ गया तो 10 स्क्वायर प्लस में उनको पहले लिख दो, यानी 10 पर स्क्वायर थीटा क्या आ गया माइनस सेक पर स्क्वायर थीटा आ गया। देखो 10 पर स्क्वायर थीटा माइनस सेक पर स्क्वायर थीटा कितना हो गया -1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है 10 पर स्क्वायर थीटा माइनस सेक पर स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दे रखा है, यानी ये वाला ऑप्शन डी इक्वेशन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, थोड़ा हम ये वाला जगह खाली कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हो सकता है जगह का ज़रूरत पड़ेगा। और देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करके चल रहे हैं, वीडियो लंबा भी होने लगता है, समझे कि नहीं। बाकी बात हम समझाते हुए भी चल रहे हैं ताकि कहीं पे आपको दिक्कत वगैरह ना आए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है तो ये वाला चीज़ दे रखा है और ये पूछा है कि किनके बराबर होगा। देखो एक चीज़ समझो, क्या दे रखा है कोस की पावर 4a माइनस क्या दे रखा है तो साइन की पावर 4a। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है, कोई बात नहीं, इनको तुम ऐसे लिख सकते हो कोस पर स्क्वायर a पर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, इनको भी वैसे लिख दो साइन पर स्क्वायर a पर होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। देखो अब ये वाला पूरे को क्या बोल दो, इनको पूरे को a बोल दो और ये वाले को क्या बोल दो तो इस पूरे को b बोल दो।
यानी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए है क्या, तो ए बराबर कॉस पर स्क्वायर ए है, और बी कितना है, तो साइन पर स्क्वायर ए है। ठीक है, फिलहाल देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए इस फॉर्म में इनको पुट करते जाइए, देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए है क्या, तो ए कोस पर स्क्वायर ए है, यानी कोस पर स्क्वायर ए हो गया, प्लस बी क्या है, तो बी साइन पर स्क्वायर ए है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद, आगे क्या करना है, तो ए माइनस बी भी करना है, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, कोस पर स्क्वायर ए माइनस क्या कर देंगे, तो साइन पर स्क्वायर ए कर देंगे। ये वाला तो आपका आइडेंटिटी है और ये 1 के बराबर होता है, तो इनको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, और 1 को किसी से भी गुना करो तो लेके चलना उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। 1 गुना 2 तो 2 हो जाता है, 1 गुना 3 3 हो जाता है, समझे कि नहीं। तो 1 को छोड़ दो, बाकी इधर लेके चलो। इधर क्या है, कोस पर स्क्वायर माइनस साइन पर स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, कोस पर स्क्वायर माइनस साइन पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन जो आपका दे रखा है या तो साइन पर स्क्वायर के टर्म में है या फिर कोस स्क्वायर के टर्म में है, तो इनको चेंज करना होगा, इनको चेंज करना होगा, दोनों में लेके जाओ, एक बार कोस में लेके चले जाओ, एक बार साइन में लेके चले जाओ। कैसे लेके जाएंगे तो वो भी समझना होगा। देखो आपका पहला आइडेंटिटी क्या था, तो साइन पर स्क्वायर थीटा, ए लिख देते हैं यहाँ पे, साइन पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए, ये कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये आपका पहला आइडेंटिटी था। ठीक है, देखो साइन पर स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, 1 माइनस कोस पर स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे अभी साइन पर स्क्वायर ए को चेंज करते हैं। ठीक है, देखो कोस पर स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए के जगह में क्या लिख देंगे, तो 1 माइनस कोस पर स्क्वायर ए लिख देंगे। चलो लिखो यहाँ पे 1 माइनस कोस पर स्क्वायर ए, देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये कोस पर स्क्वायर ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा मिल के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस पर स्क्वायर ए। देखो कोस पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यानी जुट के 2 हो जाएगा, 2 कोस पर स्क्वायर ए -1। देखो तो ये कोई ऑप्शन दे रखा है थी क्या, तो ये वाला ऑप्शन आपको डी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी ही हो जाएगा इनके लिए। अगर मान लो कि नहीं दिया रहा था, अगर मान लो नहीं दिया रहा था तो क्या करते यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आके क्या करते ना, देखो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को एक बार चेंज करें, दूसरी बार क्या करते हैं ना, कोस स्क्वायर को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो यही से देखो कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाएंगे, यानी यहाँ से कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे। समझे कि नहीं, एक बार साइन स्क्वायर ए को चेंज करके चेक कर लेते और दूसरी बार कोस स्क्वायर ए को चेंज करके देख लेते। दोनों में से कोई एक से तो ऑप्शन मिलना ही था, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को ही चेंज करे तो ऑप्शन मिल गया ये वाला 2 कोस पर स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनके लिए। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, तो वो दूसरा वाला चेक करके देख लेना, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो इसी से आंसर आ गया। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है tan थीटा बराबर कितना है, तो x/y है। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू बताना है। देखो tan थीटा कितना दे रखा है, tan थीटा दे रखा है x/y। देखो tan थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी p/b बराबर क्या दे रखा है, तो x/y दे रखा है। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पे, कैसा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल। चलो ये 90 डिग्री है, ये वाला बोल दो एंगल थीटा। थीटा के सामने में जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, तो देखो x है, तो ये वाला x हो गया, और बेस कितना है यहाँ से y है, और थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, यानी ये वाला y हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो x पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, ये आपका हाइपोटेनस है, यानी h बराबर कितना आ गया, √x पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर। निकालना क्या है, तो निकालना cos थीटा है। समझे कि नहीं। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा होता क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। देखो बेस कितना है, तो बेस y है, यानी y बाय हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट x पर स्क्वायर प्लस y पर स्क्वायर। देख लो ऑप्शन कौन सा इनका,
ऑप्शन इनका कौन सा है, तो y बाय अंडर रूट एक्स पर स्क्वायर प्लस वाई पर स्क्वायर, ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो, अगर किसी को यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं निकालने आ रहा है, ये वाला जो निकाले हम हाइपोटेनस, अरे पाइथागोरस थ्योरम पहले भी यूज़ करे हुए हैं, अगर नहीं समझ में आए हाइपोटेनस कैसे निकाले हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बस समझ में आना चाहिए, पीछे का वीडियो देख लेना, सब्जेक्टिव टाइप अगर देखे हो मेरा, अगर ये नहीं निकाल पाए हो रहा यहाँ पे आके, तो समझना कि बेसिक फिर कमज़ोर है तुम्हारा। और फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखो इनका, वहाँ पे बताए हुए कि ये हाइपोटेनस कैसे निकाला जाता है, समझे कि नहीं। और निकाल ले रहे हो तो यार अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, तो 4 cot थीटा माइनस 5 बराबर 0 है और इस वाले का वैल्यू बताना है। यहाँ कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है, तो 4 cot थीटा माइनस 5 बराबर 0 है। यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, तो 4 cot थीटा बराबर 5 को उधर लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 5, 4 को इधर लेके आएंगे तो 5/4 हो जाएगा। cot थीटा होता क्या है, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी b/p होता है। b/p बराबर कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री हो गया। यहीं पे थीटा बोल दो, थीटा के सामने में परपेंडिकुलर होता है। देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 4 है, यानी ये वाला 4 हो जाएगा। और थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है वो बेस होता है, यानी बेस यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो ये वाला 5 हो जाएगा। चलो, तो ये वाला h हो जाएगा। h कितना होता है, तो अंडर रूट p पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो अंडर रूट p कितना है, तो ये वाला 4 है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये 5 है, यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 चौके 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया, तो अंडर रूट 25 16 करेंगे तो 41 आ गया। समझे कि नहीं। चलो h भी मिल गया और ये बेस था और ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था। p b h तीनों आ गया। चलो किनका किनका ज़रूरत है हमें वो देख लो अब। तो यहाँ पे साइन थीटा का ज़रूरत है और कॉस थीटा का ज़रूरत है, तो यहाँ पे साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर 4 है, यानी 4 बाय हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, तो अंडर रूट 41 निकाले हुए हैं। ठीक है, कॉस थीटा का भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो कॉस थीटा भी निकाल लो। ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है, तो 5 है, यानी 5 बाय हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट 41 है, यानी अंडर रूट 41 रख देंगे। चलो अब निकालना क्या है, थोड़ा जगह भी ले लिया है तो थोड़ा हटाना पड़ेगा। इन सब का ज़रूरत अब नहीं है, वैसे हटा सकते हैं इनको, निकाल लिए वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन सब का ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाला है। चलो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, वहाँ पे वैल्यू रखो आ जाएगा, समझे कि नहीं। देखो क्या दे रखा है, तो 5 साइन थीटा है। 5 साइन थीटा के जगह में क्या रख देंगे, तो 4 बाय अंडर रूट 41 रख देंगे। यहाँ पे माइनस 4 गुना कॉस थीटा है, कॉस थीटा कितना निकाल लिए, तो 5 बाय अंडर रूट 41 निकाल लिए बाय, नीचे में क्या है, तो 5 साइन थीटा है। साइन थीटा कितना निकालें, तो 4 बाय अंडर रूट 41 निकाले हैं, यहाँ पे रख देंगे। अब प्लस यहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है, कोस थीटा कितना निकाले हैं, तो 5 बाय अंडर रूट 41 निकाले हुए हैं। ठीक है, चलो इतना करने के बाद क्या करेंगे, तो ये सबको हटा देंगे पहले, तब कुछ करेंगे। अब वहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो तुम लोग, चाहो तो खुद से भी आगे कर सकते हो, करो, थोड़ा प्रयास वगैरह करना चाहिए खुद से भी। अरे दूसरे पर कितना आश्रित रहोगे यार, थोड़ा अपना भी मेहनत करो। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, तो 20 बाय अंडर रूट कितना हो गया, 41 माइनस यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ भी हो जाएगा 20 बाय अंडर रूट 41 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो 5 चौके 20, तो ये भी 20 बाय अंडर रूट 41 हो गया, प्लस देखो यहाँ पे 5 चौके 20, तो ये भी 20 बाय अंडर रूट 41 हो गया। ठीक है, ऊपर में देखो ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम ही है ना, 20 बाय अंडर रूट 41 माइनस 20 बाय अंडर रूट 41, यानी अगर तुमसे हम पूछे कि 2 माइनस 2 के तो कितना हो जाएगा, 0 होता है, यानी ऊपर में कितना हो गया, घट के तो 0 हो गया ना। अब 0 बाय नीचे में कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी किसी से भी अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, यानी तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा बराबर √2 और इस वाले का वैल्यू पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर √2 दे रखा है। ठीक है, चलो सेक थीटा ने एक काम करो, इनको कोस थीटा में चेंज कर लो, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1/cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर पलटा दो ना, इधर भी पलटा देंगे। अच्छा √2 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, चलो LHS साइड में पलटाओ तो इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर भी पलटा दो तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब बताओ cos का किस एंगल पर मान 1/√2 होता है, cos का किस एंगल पर मान 1/√2 होता है, तो cos का 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2 होता है। यानी कि 1/√2 की जगह में क्या लिख सकते हैं, cos 45 लिख सकते हैं। बात को समझे कि नहीं। चलो यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो अब जिनका वैल्यू पूछा है ना तो वो अब आराम से वैल्यू निकल जाएगा। इस वाले का पूछा है निकालने के लिए, देखो 1 + tan थीटा है, थीटा कितना निकाल लिए हैं, 45 डिग्री, यहाँ पे रख दो। बाय नीचे में कितना है, साइन थीटा है, यानी साइन 45 डिग्री। देखो 1 + tan 45 कितना होता है, तो ये वैल्यू पता होना चाहिए, 1 होता है। और वैल्यू निकालना भी पहले वीडियो में ही बताए हुए इस चैप्टर का, जहाँ पे कि टॉपिक 1 डिस्कस करे हुए थे, वहाँ पे बताए थे किस प्रकार से वैल्यू को निकाला जाता है। और एग्जाम्स वगैरह में ज़रूरत पड़ने पर आप एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताए हुए थे कि आप इस प्रकार से वहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर आप भूल गए तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो रिकमेंड करेंगे कि इस ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक 1 वाला वीडियो, टॉपिक 2 वाला वीडियो देखिए, उनके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखिए, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी, अगर बेसिक क्लियर नहीं है आपका। चलिए यहाँ पे sin 45 कितना होता है, तो ये 1/√2 होता है। देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ये देखो कितना है, 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2√2 देखो कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे देखो ABC एक राइट ट्रायंगल है, चलो बनाते हैं ABC राइट ट्रायंगल। देखो ये वाला आपका ABC राइट ट्रायंगल हो गया, बी पे दे रखा है कि 90 डिग्री होगा, राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए ये वाला बी और ये वाला सी कर दिए, बी पे 90 डिग्री बना दिए। देखो ये वाला देखो साइन ए कितना दे रखा है, तो 7/25 दे रखा है। थोड़ा यहाँ से समझना, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, तो 7/25 दे रखा है। ए एंगल के लिए है, ए एंगल के लिए साइन का वैल्यू कितना है, तो 7/25 है। देखो ए एंगल के लिए देखेंगे ना, तो ए के सामने में ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और ए से जो सटा हुआ साइड है ना ये वाला, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस AC। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। देखो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अनुसार चेंज होता है। क्या बोल रहे हैं तो आगे समझ में आएगा। देखो साइन होता है क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, देखो ये कितना है, तो 7/25 है, यानी P देखो 7 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से H कितना हो जाएगा, तो 25 के बराबर हो जाएगा। तो H आपका 25 दे रखा है, और P दे रखा है, ये वाला आपका कितना दे रखा है, तो 7 दे रखा है। चलो यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें B मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो B मिल जाएगा। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये वाला H कितना होता है, तो ये वाला H होता है √P² प्लस B²। यह है कितना, तो 25 ही है, यानी कि 25 बराबर √। देखो P कितना है, 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस B²। ठीक है, इस √को बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो 25 पे स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 7×7 प्लस कितना हो जाएगा, B²। √, इधर आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया है। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 49 को इधर लेके आएंगे तो -49 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, तो B² है। 625 में 49 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस करना होगा, 15 में 9 गया 6, और यहाँ पे 11 में 4 गया 7, 576। 576 24 का स्क्वायर होता है। चलिए ये कितना आ गया, 576 बराबर कितना हो गया, B²। यानी यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर फिर इधर आएगा ना तो √चढ़ जाएगा, यानी √576 हो जाएगा।
√576 कितना लिख सकते हैं इनको, तो इनको 24 लिख सकते हैं। यानी b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर 24 आ गया। तो ये वाला b कितना निकल गया, तो ये 24 निकल गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब चाहिए क्या, थोड़ा वो देखो, जो चाहिए हमें वो देखो। अब इन सबको हटा लेते हैं, इनका अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें cos c का वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन में बोल रखा है किनका वैल्यू चाहिए, तो cos c का वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, cos c का ही वैल्यू देंगे उनको। cos होता क्या है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। cos होता क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यू पूछा हुआ है cos c का, कोई बात नहीं, cos का क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, तो cos c बराबर, देखो c एंगल के लिए देखेंगे, ये वाला आपका c एंगल है। ठीक है, तो c के जो एंगल के बारे में पूछे ना, उनके सामने में परपेंडिकुलर होता है। तो अब जब c एंगल के लिए देखेंगे ना, तो ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और c एंगल से जो सटा हुआ है ना नीचे, यानी ये वाला बेस बन जाएगा नीचे वाला, समझे कि नहीं। c एंगल के सामने में परपेंडिकुलर हो जाएगा, और c एंगल से जो सटा हुआ ये वाला साइड है, ये बेस बन जाएगा c एंगल के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos। तो c एंगल के लिए देखेंगे, बेस क्या हो गया, तो बेस ये वाला 7 हो गया। अब यानी यहाँ पे 7 हो जाएगा। बाय हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अनुसार चेंज होता है। चलिए, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। यानी cos c कितना हो गया, तो cos c भी 7/25 आ गया। यानी इनका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या दे रखा है, cot थीटा बराबर 1/√3 दे रखा है, और इनका वैल्यू निकालना है। देखो एक काम करो, क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है cot थीटा बराबर 1/√3। देखो उतना मत सोचो, थीटा निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, तो cot थीटा अगर वैल्यू पता नहीं होता है ना, cot थीटा को tan थीटा में चेंज कर दो, तो cot थीटा की जगह में 1/tan थीटा लिख सकते हैं। बराबर इधर क्या है, तो 1/√3 है। यानी यहाँ से tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, तो इधर से tan थीटा ऊपर करे हुए, तो इधर से √3 ऊपर हो जाएगा। अब देखो tan थीटा का किस एंगल पर मान √3 होता है, तो याद रखना, ये पता होना चाहिए। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो √3 होता है। यानी √3 की जगह में क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर इधर √3 की जगह में क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल निकाल लिए। एंगल निकालने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा है, वो आराम से निकाल सकते हैं। देखो सेक पर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा 60 निकाल लिए, यानी सेक पर स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक पर स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। देखो अगर सेक का वैल्यू पता नहीं है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल 1/cos थीटा का। ठीक है, थीटा कितना चाहिए, तो थीटा 60 डिग्री चाहिए। थीटा की जगह में 60 डिग्री यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे सेक 60 डिग्री हो गया, यहाँ भी क्या कर देंगे, cos 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो 1/cos 60 कितना होता है, तो ये 1/2 होता है। यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेक 60 कितना हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक पे स्क्वायर है, यानी कि क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका 2 स्क्वायर हो गया प्लस। उसी तरह से यहाँ पे कोसेक पर स्क्वायर 60 डिग्री है। देखो कोसेक जो होता है वो क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 डिग्री रख देंगे। अब साइन 60 कितना होता है, तो 1/sin 60 कितना होता है, तो ये √3/2 हो जाता है। यानी कि इनको क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोसेक 60 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। लेकिन कोसेक पर स्क्वायर है ना, तो इनका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 4/√3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 3 हो जाता है। 4 के नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है, एलसीएम वाला जोड़ हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 या 12 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 12×4 16/3 हो जाएगा। 16/3 देखो किस में दे रखा है, तो 16/3 किसी में नहीं दे रखा है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में देखो दे रखा है ये वाला। इनको तोड़ो, 5 या 15 और प्लस 1, 15 16/3 हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, यहाँ पे क्या है, तो x का वैल्यू को निकालना है। x का वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है x tan 60 डिग्री।
देखो अभी tan 60 डिग्री ऊपर में आया था, कितना आता तो √3 था, यहाँ पे रख दो गुना cos 60 ये कितना होता है 1/2 होता है बराबर, यहाँ पे क्या है sin 60 ये कितना होता है तो ये √3/2 हो जाता है गुना यहाँ पे क्या है cot 60 कितना होता है तो cot 60 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है चलो, अरे देखो tan 60 कितना होता है √3 था ना, तो रेसिप्रोकल होता है तो कोट 10 का, तो अगर tan 60 √3 है तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, समझे कि नहीं। देखो √3 ये ख़त्म हो गया, इधर क्या बचा तो x गुना √3/2 बराबर, इधर देखो ऊपर में 1/2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला 2 और ये भी 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं तो 1/√3 लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे पूछा है कि अच्छा एंगल में पूछा हुआ है कि cos 30 होगा, tan 30 होगा, sin 30 होगा, cot 30 होगा। देखो x बराबर कितना आ गया तो 1/√3 हो गया। देखो √3 अगर सिर्फ है तो वो तो tan और cot का ही वैल्यू हो सकता है, sin और cos का तो नहीं हो सकता है, सिर्फ √3 में अगर है तो, समझे कि नहीं। देखो ये किनका होता है 1/√3 किनका होता है तो 1/√3 एक tan 30 डिग्री का हो जाता है, किनका होता है tan 30 डिग्री का हो जाता है, और दूसरा किनका होता है तो दूसरा cot 60 डिग्री का हो जाता है। क्या बोले, या तो tan 30 का होगा या तो cot 60 का 1/√3 मान होता है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री दे रखा है, और cot में देखो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर cot में 60 रहता तो ये हो जाता डी ऑप्शन, लेकिन ये तो होगा नहीं। sin 30 तो होना नहीं है, cos 30 होना नहीं, tan 30 का यहाँ पे मान होता है ये वाला 1/√3, यानी इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर इतना दे रखा है, और ये वाला वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, देखो थोड़ा इनको लेके चलो। tan थीटा को देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तो sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या तो cot थीटा है, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं तो cos थीटा बाय sin थीटा बराबर क्या है तो 2 है। यहाँ देखो cos थीटा यहाँ पे sin थीटा, नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला sin थीटा इस वाले sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा आएगा तो sin पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला cos और ये वाला cos गुना हो जाएगा, cos पर स्क्वायर होके यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अरे एलसीएम वाला जोड़ था यहाँ पे। चलो sin पर स्क्वायर प्लस cos पर स्क्वायर कितना होता है तो sin पर स्क्वायर प्लस cos पर स्क्वायर 1 के बराबर होता है, समझे कि नहीं। लेकिन देखो वैसे नहीं करेंगे, वहाँ पे 1 पुट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बता रहे हैं, वहाँ पे 1 ही रहने दो। sin पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर दो cos पर स्क्वायर थीटा बराबर, इस वाले को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। इस पूरे को बराबर की साइड में लेके चले आओ तो sin पर स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर देंगे cos पर स्क्वायर थीटा इधर लेके आ जाएंगे तो -2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, बराबर इधर अब क्या बच गया 0 बच गया। थोड़ा ये तीनों को देखो, ये कुछ नज़र आ रहा है, a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर -2ab है क्या, a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर -2ab, ये क्या है तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और इधर क्या है तो -2ab है। ये होता क्या है तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी उनके जगह में क्या लिख सकते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं तो साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना तो बराबर 0। इनको देखो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा स्क्वायर को उधर कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, समझे कि नहीं, यानी कि साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। उनके बाद देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं तो cos थीटा को उधर कर दो, यानी कि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो गया। अब देखो साइन थीटा और cos थीटा एक एंगल पे थीटाई एंगल पे दोनों का बराबर होता है, साइन और cos, तो 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है तो 1/√2 होता है, cos 45 कितना होता है तो cos 45 भी 1/√2 होता है, समझे कि नहीं। यानी कि साइन थीटा और cos थीटा ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होता है जब एंगल थीटा कितना हो तो थीटा 45 डिग्री हो, कितना हो थीटा 45 डिग्री हो, यानी यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा तो यहाँ से थीटा बराबर 45 डिग्री मिल गया। बात को समझे कि नहीं। चलो थीटा अब निकाल लिया ना, तो अब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, थीटा ही यहाँ पे निकालना था।
देखो अब जो निकालना है ना तो वो आराम से निकल जाएगा। अब ज़्यादा झंझट नहीं होने वाला है, थीटा ही निकालना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। थीटा 45 निकाल लिया ना, थीटा कितना निकल गया तो 45 डिग्री निकल गया। देखो यहाँ पे इनका वैल्यू निकालना है, यानी कि साइन पर क्यूब थीटा कितना है 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस पर क्यूब थीटा कितना है तो 45 डिग्री है। यह है कि साइन 45 डिग्री कितना होता है तो 1/√2 होता है, यानी 1/√2 का क्यूब है, प्लस यहाँ पे भी देखो cos 45 है, ये भी कितना होता है तो ये भी 1/√2 होता है। इनका भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। देखो 1/√2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा ना। अब बाय नीचे में √2 का क्यूब, √2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ तो √2 गुना √2 गुना √2 3 बार करना है। देखो √2 गुना √2 यह कितना हो जाता है 2 हो गया, और गुना यहाँ पे √2 यानी कितना हो गया 2√2 हो गया। बात को समझे कि नहीं, तो नीचे में कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1/, देखो यहाँ भी सेम चीज़ है तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2√2। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो नीचे में देखो 2√2 ही है और ऊपर में क्या हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 नीचे में क्या है तो 2√2 है, 2 कट जाएगा, क्या बच गया तो 1/√2 बच गया। क्या बच गया यहाँ पे तो 1/√2 बच गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, तो ऊपर में देखो √2 है एक ऑप्शन में और नीचे में तो किसी में √2 नहीं नज़र आ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो क्या करो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, अब ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ऊपर में क्या हो जाएगा √2 नीचे में देखो √2 गुना √2 कितना हो गया 2 हो गया। तो देखो तो √2/2 कोई ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन सी देखो दे रखा है। तो ये भी चेक करना है एक बार, समझे कि नहीं, कि आपने जो बनाया है क्या पता आंसर वही हो बस दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा कि 1/√2 हमने लेके आया, लेकिन ये आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो आंसर तो यही था लेकिन दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ था जो कि √2/2 लिखा हुआ था। बात को समझे कि नहीं। चलो तो इनका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ये वाला सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो हम नहीं बनाने वाले हैं, ये तुम लोग के लिए रह गया, यहाँ पे कुछ करना है नहीं। P दे रखा है, Q दे रखा है और P पर स्क्वायर माइनस Q पर स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये तुम लोग कर लेना। मेरे ख्याल से इनका जो ऑप्शन हो जाएगा B हो जाना चाहिए, B पर स्क्वायर माइनस A पर स्क्वायर करके चेक कर लेना। ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना, इनका सॉल्यूशन डाल देंगे कहीं पे, टेलीग्राम वगैरह पे लिंक भी दे देंगे, ये बनाओ ना कि यूट्यूब पे डाल देंगे, समझे कि नहीं। पहले कमेंट तो करना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर P है और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए इनको डिस्कस भी कर रहे हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे तो sec थीटा प्लस क्या दे रखा है तो tan थीटा बराबर कितना है तो P है। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो sec थीटा है ना ये वाला जो sec थीटा है, अगर ये tan थीटा में बदल दें तो काम बन जाएगा, लेकिन sec थीटा को tan थीटा में लिख क्या सकते हैं, थोड़ा ये भी सोचना होगा, समझे कि नहीं। देखो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है तो 1 + tan पर स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो बराबर sec पर स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखो sec स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर को इधर कर दो तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी √1 + tan पर स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या हो जाएगा तो sec थीटा हो जाएगा। तो कुछ sec थीटा की जगह में ये वाला चीज़ लिख सकते हैं, और ये tan थीटा के टर्म में भी है और हमें यहाँ tan थीटा ही तो चाहिए, यहाँ पे पहले से एक tan थीटा था भी। चलो यहाँ पे लिखूँ sec थीटा के जगह में ये वाला लिख दूँ तो कितना आ गया √1 + tan थीटा। ठीक है, एक काम करो इस वाले tan थीटा को बराबर के उस साइड में कर दो तो बराबर P - tan थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है तो 1 + tan थीटा इधर है। ठीक है, अच्छा 1 + tan पर स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे बराबर। ये वाला जो अंडर रूट है ना, ये वाले अंडर रूट को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा P - tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखो क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर बन गया। इनको तोड़ो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाता है a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर माइनस 2ab। चलो इनमें तोड़ो
तो ये हो जाएगा पी पर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टेन पर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2p टेन थीटा। ठीक है, चलो तोड़ दिए हम यहाँ पे। इधर क्या है, तो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो कोई ये वाला 10 पर स्क्वायर थीटा और ये वाला 10 पर स्क्वायर थीटा जब बराबर के एक साइड में लेके आएंगे ना तो घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस था। तो बराबर के एक साइड में इधर ही लेके आएंगे तो माइनस आ जाएगा ना, ये वाला प्लस माइनस बन जाएगा और ये घट के ये दोनों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इनको हटा ही दो अभी। चलो इधर कितना बचा 1 बराबर क्या बचा पी पर स्क्वायर माइनस क्या, तो 2p टेन थीटा। पी स्क्वायर को इधर करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी पर स्क्वायर बराबर क्या, तो माइनस 2p टेन थीटा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तो 2p को भी इधर कर दो, यानी कि 1 माइनस पी पर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2p बराबर क्या आ गया टेन थीटा आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन है, ये माइनस को अगर हटाना है तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पी पर स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा, बाय नीचे में कितना 2p। देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, पी पर स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p, पी पर स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p कौन सा है, तो पी पर स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p ऑप्शन बी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलो कैसे हुआ समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक एक स्टेप करके बताए हुए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताना होगा आपको, समझे कि नहीं, कहाँ पे एक्चुअल में समझ में नहीं आया इस वाले कैलकुलेशन में। हमें नहीं लगता है कहीं पे दिक्कत हो रही होना चाहिए। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और आप स्क्रीन को बहुत गौर से देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगा समझने में। चलो ये वाला कितना होगा ये बताना है, ये वाला कितना होगा ये बताना है। देखो क्या दे रखा है, तो 1 बाय टेन थीटा है ना, टेन थीटा को क्या करो साइन थीटा बाय कोस थीटा कर दो, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा, इनको क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बराबर देखो 1 बाय नीचे में देखो यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला साइन थीटा इनके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन पर स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस पर स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट कर दिए, ये वाला कोस थीटा ये वाला कोस थीटा गुना होकर यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो ये वाला कोस थीटा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कर दो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाय नीचे में देखो साइन पर स्क्वायर प्लस कोस पर स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। देख लो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 तो कर सकते हो, कितना दे रखा है साइन थीटा बराबर कितना है, तो ए बाय बी है। साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा बराबर ए बाय बी है। देखो साइन थीटा होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, यानी पी बाय एच आपका ए बाय बी दे रखा है। एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ ऐसे करके, चलो ए बी सी ट्रायंगल हो गया। चलो यही एंगल थीटा बोल देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है। थीटा के सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे कितना है, तो ए के बराबर है, और थीटा से जो सटा हुआ साइड होता है ये बेस होता है, और बेस तो दे नहीं रखा है, और ये वाला हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने में जो होता है ना वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस देखो कितना है, तो बी के बराबर है, यानी ये वाला तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से बी मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो एच पर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर। एच देखो कितना है, तो एच बी के बराबर है, यानी एच के जगह में बी को रखो तो बी पर स्क्वायर बराबर पी देखो कितना है, तो ए है, यानी यहाँ पे ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर। ये वाला बी चाहिए, बेस चाहिए हमें, समझे कि नहीं। चलिए यहाँ बड़ी भी कर देते हैं, बेस की जगह में बड़ी भी कर दी है इनको, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वही बी निकालना है, बड़ी वाली बी को निकालना है। ए स्क्वायर को इधर लेके आओ, यानी बी पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर बराबर ये वाला बड़ी बी का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर को इधर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा, यानी बी पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर अंदर रूट बराबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यही वाला आपका बेस निकल गया। ये बड़ी बी कितना निकल गया, तो अंदर रूट बी पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर। चलो अब निकालना क्या है, यहाँ पे देख लो, तो कोस थीटा का वैल्यू चाहिए। कोस थीटा, कोस होता क्या है, तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस।
देखो बेस कितना है तो अंडर रूट बी पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस कितना है तो हाइपोटेनस बी है तो यहाँ पे बी को रख दो। देखो यार ये वाला कौन सा ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन सी देखो यही है आपका, अंडर रूट बी पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर बाय बी। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रखा है, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो यहाँ पे इनका वैल्यू पूछा हुआ है क्या होगा, तो ये वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। समझे कि नहीं। एक काम करो ना, यहाँ पे क्या दे रखा है सेक ए दे रखा है तो इनको चेंज कर दो कोस में। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए प्लस यहाँ पे देखो tan ए है, इनको क्या लिख सकते हैं तो साइन ए बाय कोस ए लिख सकते हैं। इधर क्या है तो इधर 1 माइनस साइन ए पहले से दे रखा है। नीचे में देखो दोनों का कोस ए है तो नीचे में कोस ए हो गया और ऊपर में जो है वो लिख दो 1 प्लस साइन ए है। चलो ब्रैकेट में लिखो, इधर क्या है तो 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ऊपर में हो गया। ये हो गया ए प्लस ये वाला बी, यहाँ पे क्या है तो ए माइनस बी है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर। ए कितना है तो ए 1 के बराबर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है तो बी साइन ए है, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे साइन पर स्क्वायर ए बाय नीचे में क्या है तो नीचे में कोस ए है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, तो 1 को क्या लिख सकते हो तो 1 को लिख सकते हो ना साइन पर स्क्वायर ए प्लस कोस पर स्क्वायर ए। इधर क्या है तो माइनस साइन पर स्क्वायर ए है और बाय नीचे में क्या हो जाएगा तो कोस ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन पर स्क्वायर ए तुम्हारा देखो यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में था तो ये ख़त्म हो गया। ऊपर में क्या हो गया तो कोस पर स्क्वायर ए बाय नीचे में क्या है तो कोस ए है। कोस पर स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि 2 को कोस ए है ऊपर में तो 1 को कोस ए ये वाला और ये ख़त्म हो गया तो ऊपर में एक कोस ए बच जाएगा। देख लो कोस ए कौन सा दे रखा है तो कोस ए आपका ऑप्शन डी है, तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है तो कॉस वाई यहाँ पे दे रखा है 0 के बराबर है, तो कॉस वाई बराबर क्या कर दो 0 कर दो। कॉस वाई थोड़ा याद करो कॉस का किस एंगल पर मान 0 होता है तो कॉस 90 बराबर कितना होता है तो कॉस 90 बराबर 0 होता है, यानी 0 के जगह में कॉस 90 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 के जगह में कॉस 90 डिग्री लिख दिए। यहाँ पे अगर कंपेयरिंग करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया तो 90 डिग्री आपका आ गया। वैल्यू इस वाले का निकालना है 1/2 क्या है तो 1/2 इंटू क्या है तो कॉस y/2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस y कितना है तो y 90 डिग्री निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 90 रख दो 90/2। तो देखो 1/2 गुना कॉस, देखो 90 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 से 45 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 45 कितना होता है तो कॉस 45 आपका हो जाता है 1/√2, यानी ये कितना हो गया तो ये आपका 1/2√2 हो गया। देख लो 1/2√2 कौन सा दे रखा है तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो इसी के साथ ही आपका ट्रिगोनोमेट्री में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर यहाँ पे कुछ डाउट वगैरह रह गया, बहुत जगह हम थोड़ा स्पीड में चले हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, 1 घंटे के अंदर में ख़त्म करने का मनसा बना रखे थे। समझे कि नहीं। और हालांकि समझाते हुए चल रहे थे, उतना भी स्पीड नहीं चले कि समझ में नहीं आए। और अगर आपने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा है तो यहाँ पे फिर डाउट वगैरह नहीं रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ही डाउट रह सकता है। समझे कि नहीं। बढ़िया, चलो फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे डाउट वगैरह रहा। चलो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहो। धन्यवाद।